दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं कुछ दिनों से व्यस्त था लेकिन अब डेली एपिसोड अपलोड करने का कोशिश करूंगा और हाँ चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। चैनल डाउन जाने के कारण भी स्टोरी नहीं आ रहा था तो दोस्तों इस स्टोरी पर 100 लाइक और 50 कमेंट करवा दो और हाँ एक आदमी एक ही बार कमेंट करेगा। ये पूरा होते ही आज एक और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब कहानी में आते हैं। आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 291 अजीब तालाब। अनिरुद्ध की अजीब चीख सुनकर अर्जुन खुश हो गया। अगर यह बदमाश म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी द्वारा पकड़ा जाता तो ये सभी के लिए खुशी का अवसर होगा। यह प्रतिशोध था और अनिरुद्ध उस उजाड़ जानवर को कुछ देर के लिए उलझा के उन्हें कुछ समय दे सकता था। बेशक इससे पहले कि अर्जुन ये देख पाता कि अनिरुद्ध के साथ क्या हुआ था, उसने एक जोरदार विस्फोट सुना जिसमें ज्वालामुखी की तरह अराजक रूप से ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा। अनिरुद्ध ने एक उच्च श्रेणी के विस्फोटक डिस्क सरणी का विस्फोट किया था। इस डिस्क सरणी ने म्यूटेटेड 3 आंखों वाले मकड़ी को थोड़ा बाधित कर दिया था और उसके बाद अनिरुद्ध के शरीर से एक पीला सुनहरा आभा उत्सर्जित हुआ। जैसे ही वह अर्जुन और कंपनी की ओर बढ़ा, उसकी गति तुरंत बढ़ गई। उस दुष्ट की उपस्थिति सचमुच भयावह है, अर्जुन ने मन ही मन कोसा। लेकिन यह उचित था। अंजलि और विराट ने भी अपने जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड के रूप में विशेष डिस्क सरणी और सरणी आकर्षण खरीदे थे, तो अनिरुद्ध ऐसा क्यों नहीं करेगा। उसके जैसे व्यक्ति की प्रशिक्षण के दौरान आसानी से मृत्यु नहीं होगी। अर्जुन के दिमाग में कई विचार कौंधे और तभी उनके सामने ठंडा पूल दिखने लग गया। खड़ी चट्टान के नीचे एक गहरा नीला तालाब था। घाटी से हवा बह रही थी लेकिन पानी शांत था, बिना किसी लहर के। यह ठंडे जैद के टुकड़े की तरह शांत था। इस तरह का बर्फीला पूल बहुत ही भयानक एहसास दे रहा था। वह वहां है, महिमा ने कहा। इस समय समूह के पास ये तय करने का समय नहीं था कि बर्फ के पूल के अंदर क्या है। वे तेज गति से बर्फ के पूल में कूद गए। छप छप पानी उछलकर ऊपर आया। जैसे ही अर्जुन पानी में घुसा, उसे ठंडे पानी की चुभन महसूस हुई। यह ऐसा तापमान था जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति की अस्थि पंजर को जमा सकता था। यह आश्चर्य की बात थी कि यह ठंडा तालाब इतने कम तापमान पर क्यों नहीं जम रहा था। और इतना ही नहीं, अर्जुन को लगा कि ठंडा तालाब का पानी भारी और चिपचिपा था। इसमें बहुत प्रतिरोध था और यह बहुत अजीब लग रहा था। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं सोचा और उसने अपने शरीर की शुद्ध यान क्यू को प्रसारित किया, जिससे ठंड तुरंत दूर हो गई। वह एक जीवंत मछली की तरह था जो बर्फ के गहरे तालाब में तैर रही थी। इससे पहले अर्जुन ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का अभ्यास किया था, इसलिए वह गहरे गोताखोरी से बहुत परिचित था। उन पांचों ने एक दूसरे की मदद की। विराट और अंजलि अन्य तीनों की तुलना में कमजोर थे, लेकिन अपनी सारी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके वे ठंडे तालाब के पानी का सामना करने में सक्षम थे। छप छप एक और भारी वस्तु पानी में घुस गई। अनिरुद्ध ने भी तालाब में छलांग लगा दी। ये बदमाश, इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं है। वह वास्तव में मरा नहीं, अंकुर ने ये कहते हुए अपने दांत पीस लिए। इस समय वे सभी खुद की रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए कोई भी अनिरुद्ध की परवाह नहीं कर रहा था। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूल में गहरे तैरने की कोशिश की। जल्द ही आसपास का वातावरण अंधकार में हो गया। तालाब में प्रकाश के प्रति अपारदर्शी बने रहने की अत्यंत प्रबल क्षमता थी। तालाब में दसियों मीटर नीचे गोता लगाने पर व्यक्ति अपने सामने की उंगलियां भी नहीं देख पाता था। हालांकि वे सभी पानी में से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन पानी में एक भी लहर की आवाज नहीं थी। वहां एक भयानक सन्नाटा था। रहस्यमयी गहरा तालाब किसी राक्षस के विशाल मुख जैसा लग रहा था जिसने उन सभी को निगल लिया था। इस समय अर्जुन को एहसास हुआ कि महिमा ने पहले क्यों आधे रास्ते में ही गोता लगाया था और आगे नहीं बढ़ी थी। ये गहरा तालाब वाकई बेचैनी का एहसास करा रहा था। कोई नहीं जानता था कि नीचे क्या है। पानी, ध्वनि, प्रकाश और धारणा से अछूता था। ऐसा लग रहा था मानो वे अनंत अंधकार में फंस गए हों। ये नर्क के पौराणिक द्वार जैसा था और अगर वे और गहरे तैरते तो वे नर्क में चले जाते। क्या सब लोग यहाँ हैं? महिमा का युआन क्यू संदेश अर्जुन के कानों में गूंजा।
तालाब में लगभग 200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद उनमें से कुछ लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास करना मुश्किल हो रहा था। यद्यपि योद्धा अंधेरे में देख सकते थे, फिर भी उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती थी। बिना प्रकाश वाले वातावरण में योद्धा कुछ भी देखने में असमर्थ थे। इसके अलावा तालाब में युआन क्यूई के उतार चढ़ाव में बहुत अधिक कमी आ रही थी। यहाँ तक कि महिमा का युआन क्यूई संचरण भी कमी के कारण रुक रुक कर हो रहा था। यहाँ अर्जुन ने अपनी आवाज भेजी। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली, लेकिन विचित्र पूल में ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके वह जो देख सकता था वह जमीन पर होने की तुलना में बहुत कम था। लेकिन यह अभी भी महिमा और कंपनी की तुलना में बहुत बेहतर था। अर्जुन ने सबसे पहले ये देखने के लिए ऊपर देखा कि क्या म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी अभी भी उनका पीछा कर रही है। लेकिन अर्जुन के ठीक ऊपर शांत पानी में म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी थी। उसकी गति धीमी हो गई थी क्योंकि उसे अज्ञात गहरे तालाब से डर लग रहा था। वह जल्दी से नीचे गोता लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बहुत से उजाड़ जानवर इंसानों से बेहतर तरीके से अशुभ जगहों को पहचान सकते थे। अर्जुन के लिए यह एकमात्र अच्छी खबर थी। लेकिन अर्जुन और उसके साथियों को अभी भी पानी में और गहराई तक गोता लगाना था। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी अचानक से उनका फिर से पागलपन से पीछा नहीं करेगी। ओह अनिरुद्ध! अर्जुन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि में अनिरुद्ध को देखा। तालाब के पानी से उत्पन्न अंधेरे के कारण अनिरुद्ध ने उनके बीच एक अंतर बना दिया था। वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे। ये बदमाश! अर्जुन नाराज था। अनिरुद्ध ने शुरू से ही प्रशिक्षण मैदान पर अपना कब्जा जमा रखा था। अर्जुन ने चालाकी से उसको वहां से जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन अनिरुद्ध ने अप्रत्याशित रूप से एक म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की, जिसने लगभग उन सभी को खत्म कर ही दिया था। इस घटना के पीछे का अपराधी भाग्यशाली था कि वह बच गया, जबकि उसके सभी अनुयायी मर चुके थे। लेकिन वर्तमान में अर्जुन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह बदला लेना चाहे तो भी उसे हरा नहीं सकता था। अगर वह उसे हरा भी सकता था तो दिव्य शहर के नियमों के कारण वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वह अब और ज्यादा अनिरुद्ध के बारे में सोचने में असमर्थ था। उसने अपना ध्यान नीचे की ओर लगाया और बर्फ के तालाब में रास्ता खोजने के लिए ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। इस नजर ने अर्जुन को सुइयों जैसी चुभन का एहसास कराया। करीब 100 मीटर की गहराई पर 3 बड़ी गुफाएं थीं। गुफा के मुहाने के आसपास पानी का तेज बहाव था, जैसे कोई तेज सक्शन पानी को खींच रहा हो। इससे वहां पर 3 काले भंवर बन गए। अर्जुन को नहीं पता था कि ये भंवर कहां ले जा रहे थे, लेकिन उसे बेचैनी का तीव्र एहसास हो रहा था। ऐसी गुफा की गहराई अनजाने में ही बहुत गहरी हो सकती थी। हालांकि एक योद्धा बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकता था, लेकिन वह अनिश्चित काल तक वहां नहीं रह सकता था। अगर गुफा इतनी गहरी हुई कि उसका कोई तल नहीं था और वह किसी अज्ञात गुप्त भूमि की ओर जाती थी, तो संभावना थी कि वे इस भूमिगत गहरे तालाब में मर जाएंगे। अर्जुन का पहला विचार भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनना था। चूंकि म्यूटेटेड 3 आंखों वाली मकड़ी से खतरा बहुत कम हो गया था, इसलिए अथाह गहरी गुफाओं में जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं था। गहरे तालाब में जाने के लिए उनके पास दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, उसे अचानक सिर से पैर तक ठंडक महसूस हुई। इससे उसका दिल सिकुड़ गया और उसका रक्त प्रवाह रुक गया। गहरे तालाब के नीचे उनसे लगभग 50 मीटर दूर अजीब मछलियों का एक झुंड था जो उन्हें घेरे हुए था। इनमें से हर एक अजीब मछली करीब 1 फुट लंबी थी। वे पानी में चुपचाप तैर रही थीं, धीरे धीरे पानी के नीचे की आत्माओं की तरह उनके चारों ओर इकट्ठा हो रही थीं। उनकी आंखें गोल और अंबर रंग की थीं और उनमें एक खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई फोकस दूरी ही नहीं थी। वे चुपचाप आगे बढ़ती रही। हमें घेर लिया गया है, अर्जुन ने अपनी आवाज भेजी। क्या महिमा और कंपनी ने इन अजीब मछलियों का पता नहीं लगाया था? एक प्रकार का जलीय उजाड़ जानवर जो मछली जैसा दिखता है। दिव्य जंगल पुस्तक में ऐसे उजाड़ जानवरों के बारे में कोई विवरण नहीं था। इस तालाब में कम से कम 100 ऐसे जानवर हैं। अजीबोगरीब मछलियां भले ही छोटी हों, लेकिन अर्जुन अपने पिछले जन्म में ताड़ के आकार के पिरान्हा मछली को कभी नहीं भूल पाएगा। अगर वे एक बड़े समूह में इकट्ठा होती तो वे एक हाथी को भी मार सकती थी। जलीय उजाड़ जानवर महिमा और कंपनी पूल में अंधे लोगों की तरह थे, इसलिए वे अजीब मछली को देखने में असमर्थ थे। वे नहीं जानते थे कि अर्जुन ने जानवरों का पता कैसे लगाया, लेकिन चूंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। कहा। अंकुर ने अपना हथियार निकालने की तैयारी में अपनी अंगूठी को छुआ। अर्जुन ने मुंह बनाया। पानी की सतह से कुछ 100 मीटर नीचे बहुत ज्यादा दबाव और कड़कड़ाती ठंड थी। इसके अलावा पानी भारी और चिपचिपा भी था। यह एक ऐसा वातावरण भी था जिसने धारणा को कम कर दिया, जिससे उनकी युद्ध शक्ति लगभग 10-20% तक कम हो चुकी थी। उदाहरण के लिए अंकुर का हथियार एक विशाल टॉवर शील्ड था। अर्जुन कल्पना नहीं कर सकता था कि अंकुर उस हास्यास्पद रूप से भारी टॉवर शील्ड से पानी में मछलियों को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। और ये मछलियां पानी के अंदर प्राकृतिक रूप से हथियारी थीं। पानी में वे अपनी युद्ध शक्ति को अधिकतम करने में सक्षम थीं। अगर ये लंबा खींचता तो उन 5 के एक समूह में लड़ने की संभावना बहुत कम थी।
अर्जुन के दिमाग में कई विचार तेजी से कौंधे। इस समय महिमा, अंकुर और कंपनी ने भी उन मछलियों को देखा, क्योंकि अब उन मछलियों की अंबर आंखें लाल चमकने लगी थी। 100 से अधिक विचित्र मछलियों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वे रात में उन 100 जोड़ी लाल चमकती आंखों वाले भूतों से घिरे हुए हों। सभी ने अपनी सांस रोक ली। वे सचमुच घिरे हुए थे। वे तो अभी अभी तवे से निकलकर आग में कूद पड़े थे। एपिसोड 292 एक अद्भुत दुनिया। अजीब मछलियों की चमकती लाल आंखों की रोशनी से समूह 5 मीटर की दूरी तक आसपास के वातावरण को धुंधला देख सकता था। वे एक दूसरे की ओर पीट करके एक घेरा बनाकर अजीब मछलियों के झुंड का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने अपने वीर धनुष को कसकर पकड़ लिया। इस समय वह बेहद शांत था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वे उनसे सीधे भिड़ेंगे तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे नीचे 100 मीटर की दूरी पर 3 भंवर हैं। मेरे धनुष और बाण को संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हुए जब मैं अपना बाण चलाऊंगा तो हम सब वहां जाने की कोशिश करेंगे। तुम सभी अपने रिंग में से सबसे भारी वस्तु को बाहर निकाल लो ताकि तुम डूबने की गति बढ़ा सको। उसी समय अपने युआन क्यूई को चरम सीमा तक घुमाना। शायद हम भंवर में प्रवेश कर सकें। फिलहाल बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि भंवर में कई अनजान खतरे थे, फिर भी यही रहकर मछलियों का भोजन बनने से बेहतर था। ठीक है। अंकुर और उसके साथियों ने इस पर सहमति जताई। वे अर्जुन के संकेत देने वाले तीर का इंतजार करते हुए ध्यान केंद्रित करने लगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली को पलटा। उसकी हथेली में एक वस्तु दिखाई दी। ये थी जानवरों को लुभाने वाली घास। इससे पहले अनिरुद्ध ने इस घास को पीछे छोड़ दिया था और यह अभी भी अगले 2 घंटों तक प्रभावी थी। चूंकि अर्जुन ऐसा करने जा रहा था, इसलिए उसने पूरी तरह से ही ऐसा किया। उसने अपनी युआन क्यूई को घास में इंजेक्ट किया और उसकी सारी गंध को बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपनी सबसे तेज गति से अर्जुन ने जानवरों को लुभाने वाली घास को हवा का पीछा करने वाले तीर के खोखले तीर के सिरे में ठूंस दिया। फिर उसने अपना धनुष पकड़ा और तीर को खींचा और अपनी सारी युआन क्यूई उसमें डाल दी। पेंग, धनुष की डोरी जोर से गूंजी जैसे पानी में कोई जोरदार धमाका हुआ हो। ये पवन पीछा करने वाला तीर जिसमें जानवरों को लुभाने वाली घास की खुशबू थी, बाहर निकल गया। और जिस दिशा में अर्जुन ने तीर चलाया था वह वही दिशा थी जिस ओर अनिरुद्ध भाग रहा था। जानवरों को लुभाने वाली घास उजाड़ की शक्ति के खजानों की खुशबू की नकल करती थी, इसलिए वह उजाड़ जानवरों के लिए बहुत आकर्षक थी। घास का पीछा करने से पहले ये अजीब मछलियां थोड़ी देर के लिए झिझकी। फिर अजीब मछलियों का ये समूह उस बिजली जैसे तीर के पीछे तैरने लगा। निकलो यहां से। अर्जुन के ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। महिमा और उसके साथियों ने अपनी युआन क्यूई को भड़काया और जितनी जल्दी हो सके तालाब के गहरे छोर की ओर तैरने लगे। अर्जुन के पीछे अभी भी कुछ अजीब मछलियां थीं। वह और उसके साथियों के अचानक भागने की कोशिश के कारण मछलियां उनका पीछा करने लगी थी। अंकुर, महिमा चिल्लाए और तभी अंकुर ने अपने अंतरस्थानिक रिंग से एक विशाल ढाल निकाली। उसकी विशाल ढाल के आगे बढ़ने से अजीब मछली 75% कम हो गई। वे अब अपने झुंड से कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थी। महिमा ने भी तलवार निकाली और शानदार तरीके से वार किया। तलवार क्यूई ने उन्हें रोकने वाली कुछ अजीब मछलियों के बीच से रास्ता बना लिया। वे पांचों बिना रुके तालाब के तल की ओर बढ़ते रहे। दसियों मीटर तक गोता लगाने के बाद उन्हें एक मजबूत चूषण बल महसूस हुआ। उन्हें अब तैरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब वे भंवर में फंस चुके थे और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। पानी का बहाव बहुत तेज था। जब अजीबोगरीब मछलियां भंवर के पानी के बहाव के सामने आई तो वे पीछे हटने लगी। उन्होंने अपने शरीर को संतुलित करने के लिए अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करना बंद कर दिया। जहां तक अर्जुन, महिमा और उनके साथियों की बात है तो वे भंवर में फंसे बत्तखों की तरह थे। उन्हें अपने शरीर को नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वे अनजाने में तेज पानी के बहाव से भूमिगत हो गए। बूम! अर्जुन और उसके साथी अथाह सुरंग में घुस गए। सुरंग पूरी तरह से अंधेरी थी, इसलिए अर्जुन ने अपने आसपास के नज़ारे देखने के लिए अपनी बंदनी क्रिस्टल दृष्टि का इस्तेमाल किया। सुरंग लगभग 30 मीटर चौड़ी थी और चट्टान की दीवारें बेहद चिकनी थीं। यहां अंदर खींचे जाने ऐसा था जैसे वे उड़ते हुए ड्रैगन की सवारी कर रहे हो। गति बहुत तेज थी और वे अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। ये भूमिगत सुरंग सीधी सुरंग नहीं थी, इसकी कई शाखाएं थीं। पानी की धाराओं की गति के कारण अर्जुन उस दिशा को नियंत्रित करने में असमर्थ था जिसमें वह जाना चाहता था। एक शाखा से गुजरने के बाद वह अवाक रह गया क्योंकि उसने महसूस किया कि महिमा, अंकुर और कंपनी जो उसके बगल में थे गायब हो गए थे। वह अब अकेला रह गया था। अंतहीन अंधेरे और तेज गति से अर्जुन बहुत परेशान महसूस कर रहा था। यह अज्ञात का डर था। उसे नहीं पता था कि इस भूमिगत दुनिया में क्या है। पानी का बहाव इतना तेज है, इसलिए अभी भी कोई आसपास एग्जिट होना चाहिए। शायद ये किसी भूमिगत नदी या झील की ओर ले जाए। अर्जुन ने खुद को सांत्वना दी। अगर इस भंवर में कोई एग्जिट नहीं होगा तो वह इस अंतहीन सुरंग में मर जाएगा। अशांत धारा उसे लगभग 15 मिनट तक बहाती रही, फिर धीरे धीरे पानी का बहाव ठंडा होना बंद हो गया। इसके बजाय अब ये गर्म हो रहा था। यहां तक कि एक योद्धा भी इतनी देर तक अपनी सांस रोककर नहीं रख सकता था। इसलिए अर्जुन की सांसें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। वह अपनी शारीरिक हरकतों को बनाए रखने के लिए केवल अपने डेंटियन में युआन क्यूई का उपयोग कर सकता था।
इस समय अर्जुन ने एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसे लगा कि उसे किसी शक्तिशाली बल ने बाहर फेंक दिया है। अचानक से आवाज तेज हो गई और जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। मैं बाहर आ गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना शरीर हवा में फैलाया। वह आसमान में घर लौट रहे पक्षी की तरह खुश था। अर्जुन ने मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा छेद पानी उगल रहा था, जिससे यह एक झरना बन गया था। और झरने के इस दृश्य ने अर्जुन को चौंका दिया। उसके नीचे लाल बादलों का एक समूह था। बड़ा झरना लाल बादलों में बह रहा था। ये 30,000 मीटर ऊंचे झरने जैसा था। यह दृश्य देखने लायक अद्भुत दृश्य था। ओह! अर्जुन तेज गति से नीचे उतर रहा था। जब वह लाल बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो उसे गर्म हवा का एहसास हुआ। उसकी ओर बढ़ती हुई शुद्ध यांग क्यूई थी, जो घाटी से 10 गुना ज्यादा समृद्ध थी। भले ही उसने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की साधना की थी, फिर भी उसको शुद्ध यांग क्यूई की शक्ति का एहसास हो रहा था। जब उसने इसे अंदर खींचा तो ऐसा लगा जैसे उसके डंटियन में आग लग गई हो। इतना गहरा। अर्जुन ने आग के बादलों को चीरते हुए अपने नीचे विशाल जमीन देखी। ये कम से कम हजारों मीटर गहरी थी। वह एक ऊंची पहाड़ी चट्टान से नीचे गिर रहा था। जैसे ही वह जमीन के पास पहुंचा, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और सीधा खड़ी चट्टान पर तीर चलाया। तीर की पूंछ पर एक रस्सी बंधी हुई थी। तीर की शक्ति से अर्जुन रस्सी को पकड़ते हुए घूम गया और आसानी से जमीन पर आ गिरा। उसने चारों ओर देखा। यह एक शानदार और रहस्यमय अजीब दुनिया थी। आसमान में लाल बादल छाए हुए थे। पर्वत शिखर निर्बाध रूप से फैले हुए थे और बादलों के नीचे जीवन से भरे हुए थे। उसने ऊंचे ऊंचे लाल विशाल वृक्षों के समूह भी देखे। दूर दूर तक लाल जमीन थी। आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह मौत के साम्राज्य में हो। जीवन और मृत्यु के बीच एक स्पष्ट सीमा थी। दूर से जानवरों की गहरी दहाड़ें आ रही थीं, जिनसे धरती हिल रही थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन का दिल तेज गति से धड़क उठा। उसे कल्पना करना भी मुश्किल हो गया कि यहाँ ऐसी कोई भूमिगत दुनिया होगी। क्या भूमिगत दुनिया इतनी विशाल हो सकती है? क्या यह अभी भी उल्कापिंड घाटी ही है? यह विचार अर्जुन के दिमाग में कौंध गया, लेकिन इसी समय एक और व्यक्ति आकाश से नीचे गिरा। अर्जुन ने ऊपर देखा और पाया कि यह महिमा थी। हालांकि भंवर में कई रास्ते थे, लेकिन उनमें से कई एक ही जगह की ओर ले जाते थे। पिंग! तलवार क्यूई हवा में फट गई क्योंकि महिमा ने तलवार क्यूई की पलटाव शक्ति को आसानी से जमीन पर गिराने के लिए उधार लिया था। अर्जुन की तरह वह भी अचानक इस दुनिया में प्रवेश करने पर सदमे से भर गई थी। ये जगह! महिमा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके सामने का दृश्य उसकी यादों से तुलना कर रहा था। धीरे धीरे उसे इस दुनिया के बारे में एक मोटी समझ आ गई। मुझे डर है कि यह गिरता हुआ सितारा द्वार है। गिरता हुआ सितारा द्वार! अर्जुन महिमा की आवाज से चौंक गया। वह निश्चित रूप से गिरता हुआ सितारा द्वार के बारे में जानता था। करोड़ों साल पहले एक विशाल तारा उल्कापिंड घाटी में गिर गया था। इसका असली प्रभाव गिरता हुआ सितारा द्वार के भीतर था और यहाँ शुद्ध यांग लपटें हमेशा के लिए भड़की रहती थी। गिरता हुआ सितारा द्वार उल्कापिंड घाटी का केंद्र था। गिरता हुआ सितारा द्वार के बारे में दिव्य शहर में फैली जानकारी बहुत कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम साधक यहाँ कभी प्रवेश ही नहीं करते थे। हम वास्तव में गिरता हुआ सितारा द्वार में प्रवेश कर गए। क्या गिरता हुआ सितारा द्वार एक ऐसी जगह नहीं है जो बाहरी अंतरिक्ष से गिरे एक तारे के गिरने का परिणाम है? एक उल्कापिंड जिसने एक पर्वत को तोड़ दिया था। अर्जुन को यह अविश्वसनीय लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि चाहे उल्कापिंड कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये केवल एक बड़ा गड्ढा ही बनाएगा। करोड़ों साल बाद हालांकि शुद्ध यान की लपटें गड्ढे में हमेशा जलती रहीं, लेकिन ये केवल लपटों से जलता हुआ नरक ही प्रतीत होगा। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उससे ये कल्पना करना कठिन हो गया कि यह सब एक उल्कापिंड का परिणाम था। क्या इतना विशाल विश्व भूमिगत था या ऊपर? यदि यह धरती के ऊपर था, तो जब उसने उल्कापिंड घाटी की ओर देखा था तो उसे यह दुनिया क्यों नहीं दिखी? यदि वह भूमिगत था, तो उसके सिर के ऊपर विशाल आकाश और बादल क्या थे? महिमा ने कहा, यह जरूरी नहीं कि वह उल्कापिंड ही हो। ये सिर्फ सती कहावत है। मैंने पहले अपने पिता से सुना था कि कहावत एक तारे का उल्कापिंड घाटी में गिरने की थी। वह शायद किसी अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई एक गुफा थी। करोड़ों साल पहले ये गुफा आसमान से गिरी थी, जिससे उल्कापिंड रसातल और गिरे हुए स्टारगेट खुल गए थे। क्या? अर्जुन को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा थी। क्या किसी गुफा ने उल्कापिंड की खाई को तोड़ दिया था? क्या लाखों सालों से जलती आ रही एक शाश्वत शुद्ध यान ज्वाला इस वजह से बनी थी? क्या इतनी शानदार और आकर्षक दुनिया एक गुफा के गिरने का परिणाम था? ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ किस स्तर का था? ऐसे विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा किस स्तर की होगी? क्या उसके भीतर कोई अविश्वसनीय विरासत छोड़ी गई होगी? इसके बारे में सोचने की जहमत मत उठाओ। अर्जुन के विचारों को समझते हुए महिमा ने आह भरी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। प्राचीन काल से कई सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के ऋषियों ने उल्कापिंड घाटी की जांच करने की कोशिश की है, इस रहस्यमय गुफा के प्रवेश द्वार को देखने की उम्मीद में। लेकिन यह सब बेकार था। इसलिए गिरता हुआ सितारा द्वार के गुफा होने की बात सिर्फ एक अटकल है। यह बताना असंभव है कि यह गुफा है या नहीं।
भले ही यह वास्तव में एक गुफा हो, चाहे हमारा भाग्य कितना भी खराब क्यों न हो, हम जूनियर के रूप में अपनी तुच्छ क्षमताओं के साथ इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एपिसोड 293 बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन। लाखों वर्षों से अज्ञात संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों ने गिरता हुआ सितारा द्वार की जांच करने की कोशिश की थी, जिसमें संभवतः जमीन का हर इंच हिस्सा शामिल था, लेकिन वे गुफा के प्रवेश द्वार को खोजने में सफल नहीं हुए। ऐसी परिस्थितियों में महिमा को विश्वास नहीं था कि उसकी ऐसा करने की कोई किस्मत है। महिमा ने कहा, गिरता हुआ सितारा द्वार में कई मजबूत उजाड़ जानवर हैं। अधिकांश उजाड़ जानवरों की ताकत हमारी कल्पना से परे है। वे जो दबाव देते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम सहन कर सके। उनके हमलों से निपटना तो दूर की बात है। अब ये जरूरी है कि हम गिरता हुआ सितारा द्वार छोड़ दें। अगर हम बदकिस्मत रहे तो हम यहाँ मर भी सकते हैं। महिमा की अभिव्यक्ति गंभीर लग रही थी। गिरते हुए सितारा द्वार को पार करना वास्तव में उनकी किस्मत पर निर्भर था। यहाँ के उजाड़ जानवर म्यूटेटेड 3 आंखों वाले मकड़ी से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। एक बार जब समूह उनके द्वारा लक्षित हो गया तो बचना असंभव था। यह व्यावहारिक रूप से एक डेड एंड था। अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह महिमा के शब्दों को दोहराने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। बस एक पल के लिए उसने बैंगनी क्रिस्टल को धड़कता हुआ महसूस किया। जब से बैंगनी क्रिस्टल उसके दिल में आया था, तब से वह शांति से सो रहा था। यह उसके दिल की धड़कनों के साथ धीरे धीरे धड़कता था। हर धड़कन की अवधि घड़ी की तरह सटीक थी। कभी कोई अपवाद नहीं हुआ था। बैंगनी क्रिस्टल ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब एल्डर अमिताभ ने अपने स्वर्गीय नेत्र का उपयोग करके उसके पूरे शरीर का 2 बार स्कैन किया। अर्जुन को लगा कि अब कुछ असामान्य है, क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल अचानक धड़क रहा था। क्या हो रहा है? वह शांत हो गया और ध्यान से यह पहचानने की कोशिश की कि धड़कन का कारण क्या है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल ने इस दुनिया में किसी चीज के साथ एक हल्का सा संबंध बना लिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह संबंध उसे इसकी खोज करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। क्या बात है? अर्जुन उत्सुक था। वह उस स्थान को खोजना चाहता था जहां सहज रूप से कनेक्शन स्थापित हुआ था, लेकिन वह जानता था कि गिरता हुआ सितारा द्वार कितना खतरनाक था। अपने पर्पल ब्लड क्षेत्र साधना स्तर के साथ गिरता हुआ सितारा द्वार को पार करना एक व्यस्त सड़क पर चलने वाली चींटी की तरह था। अगर वह सावधान नहीं रही तो वह तुरंत टुकड़ों में कुचल जाएगी। इसी समय कुछ और लोग आकाश से गिरे। अंकुर, विराट और अंजलि क्रमिक रूप से नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था कि भंवर में विभिन्न रास्ते अंततः गिरता हुआ सितारा द्वार की ओर ले जाते थे। विराट और अंजलि के चेहरे पीले पड़ चुके थे। जाहिर है उन्होंने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी। अपने सामने विशाल दुनिया को देखकर वे सभी हैरान थे। महिमा ने अंकुर और उसके साथियों को समझाया। इस समय अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ना जारी रखा। वह उस अज्ञात मार्गदर्शन को खोजने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, अब जाने का समय हो गया है। इस समय महिमा की आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। उसके हाथ में एक साधारण सा नक्शा था जो अभी अभी बनाया गया था। नक्शे को देखते हुए उसने कहा, मुझे गिरता हुआ सितारा द्वार के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैंने अपनी यादों का इस्तेमाल करके एक अनुमानात्मक मार्ग तैयार किया। मुझे नहीं पता कि मैं सभी को बाहर ला पाऊंगी या नहीं। समूह में महिमा वह व्यक्ति था जो गिरता हुआ सितारा द्वार के बारे में सबसे अधिक जानती थी। बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ने के बजाय उसके अनुमानों का पालन करना बेहतर था। चलो चलें, हमें इस कठिनाई को दूर करने के लिए मिलकर काम करना होगा, महिमा ने कहा और चलना शुरू कर दिया। अंकुर और कंपनी स्वाभाविक रूप से उनके पीछे चल पड़ी। अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? यह महसूस करते हुए कि अर्जुन हिल नहीं रहा था, महिमा को जिज्ञासा हुई। अर्जुन ने हल्की सी आह भरी और अपना सिर उठाकर एक दिशा में देखा। वहां एक जलता हुआ समुद्र था। यह जलता हुआ समुद्र शाश्वत अग्नि नरक था जो शुद्ध यांग लपटों को जलाता था। अर्जुन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन का स्रोत ज्वलंत समुद्र के भीतर से आ रहा था, और महिमा का मार्ग ज्वलंत समुद्र की विपरीत दिशा में था। ज्वलंत समुद्र को मृत्यु की भूमि माना जाता था, जबकि महिमा ने स्वाभाविक रूप से जीवित रहने का मार्ग चुना। अपनी अंतरात्मा की आवाज का उपयोग करते हुए महिमा का अनुसरण करके गिरता हुआ सितारा द्वार को छोड़ने की एक बड़ी संभावना थी, लेकिन अर्जुन का ऐसा इरादा नहीं था। उसने कहा, तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी यहां से नहीं जाना चाहता। अर्जुन की प्रतिक्रिया सुनकर महिमा आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। तुमने क्या कहा? मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने जलते हुए समुद्र की ओर इशारा किया। महिमा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। बाकी सभी ने भी अविश्वास के साथ अर्जुन को देखा। भले ही उन्हें गिरता हुआ सितारा द्वार के बारे में कुछ भी समझ न आया हो, लेकिन वे अंदाजा लगा सकते थे कि जलता हुआ समुद्र भयानक था। वहां जाना व्यावहारिक रूप से मौत की ओर जाने वाला रास्ता था। क्या अर्जुन पागल था? भाई अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? भले ही मैं पूरी तरह से अटकलों के आधार पर रास्ता दिखा रहा हूं, मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगा, अंकुर ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सही है भाई अर्जुन, यह कोई मजाक नहीं है। यह गिरता हुआ सितारा द्वार है, उल्कापिंड घाटी की बाहरी परिधि नहीं। गिरता हुआ सितारा द्वार की बाहरी परिधि में भी हम बेतरतीब ढंग से उद्यम करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
यह मौत का कारण बन सकता है, विराट ने दोहराया। लेकिन अर्जुन ने अपना फैसला कर लिया था। अर्जुन को नहीं पता था कि बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन का क्या मतलब है, लेकिन अर्जुन को सहज रूप से लगा कि अगर उसने इसकी जांच नहीं की तो उसे पछताना पड़ेगा। मार्शल आर्ट का मार्ग कठिनाइयों से भरा था। हालांकि उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली वस्तु बैंगनी क्रिस्टल थी, लेकिन वह भी सुस्त नहीं हो सकता था। उसे अपने प्रयासों से कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले कई लोग केवल उन भाग्यशाली घटनाओं की 1% संभावना के लिए रहस्यमय क्षेत्रों की खोज करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते थे, और उन लोगों के पास कोई मार्गदर्शन नहीं था और न ही वे अनुमान लगा सकते थे कि उन्हें रहस्यमय क्षेत्र से क्या प्राप्त होगा। लेकिन इन लोगों की तुलना में अर्जुन के पास बैंगनी क्रिस्टल का मार्गदर्शन था। वह बहुत बेहतर स्थिति में था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मार्ग स्वर्ग के विरुद्ध जाना था। यदि वे खतरे के कारण अपने सामने मौजूद सौभाग्यपूर्ण घटना के लिए नहीं लड़ते, तो उन्हें मार्शल आर्ट छोड़ देना चाहिए। अर्जुन, क्या तुमने वाकई अपना मन बना लिया है? तुम विशेषज्ञ की गुफा के उस पौराणिक प्रवेश द्वार को खोजने के बारे में नहीं सोच रहे होगे, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें पता होना चाहिए कि गिरता हुआ सितारा द्वार में जलते हुए नरक की जांच लाखों वर्षों से शक्तिशाली लोगों द्वारा की गई थी। उनकी समझ, ताकत सब तुम्हारी कल्पना से परे है, फिर भी वे जलते हुए नरक में प्रवेश द्वार खोजने में कभी कामयाब नहीं हुए। महिमा ने अर्जुन को गंभीरता से देखते हुए कहा। उसे यह समझ से परे लगा। तो क्या हुआ अगर उसके पास असाधारण प्रतिभा थी? रहस्यमय क्षेत्रों की जांच करते समय बैंगनी रक्त क्षेत्र में एक जूनियर की तुलना एक ऋषि से कैसे की जा सकती है? हाँ, अर्जुन ने बस सिर हिलाया। महिमा असहाय थी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति था। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं सिर्फ तुम्हें शुभकामनाएं दे सकती हूँ। बेशक महिमा अर्जुन के साथ जोखिम लेने नहीं जाने वाली थी। ये व्यावहारिक रूप से मौत को आमंत्रित करने जैसा था। मैं भी तुम सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, अर्जुन ने कहा। महिमा ने आह भरते हुए कहा, उम्मीद है। उल्कापिंड घाटी में बिताए गए पिछले 4 घंटों में महिमा की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अर्जुन के पास कुछ रहस्य हैं। खतरे की उसकी समझ और खतरनाक स्थितियों से निपटने की क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर थी। यदि अर्जुन वास्तव में खतरे को भांपने में सक्षम था, तो उसके जीवित वापस आने की संभावना हो सकती थी। अंजलि कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन पहले ही वीर धनुष को अपनी पीठ पर लाद कर जलते हुए नरक की ओर चलना शुरू कर चुका था। छोटी महिमा, क्या तुम बस? विराट ने भी अपनी बात बीच में ही रोक दी। दूर क्षितिज में जलती हुई लपटें जो आकाश में फैल रही थीं, अर्जुन की पीठ के साथ एक उदास अकेलेपन का एहसास करा रही थीं। गर्म हवा चारों ओर नाचने लगी और रोशनी को विकृत कर दिया। अर्जुन का आकार जल्दी ही धुंधला और धुंधला हो गया। अंजलि ने कई बार अर्जुन को रोकना चाहा, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में सफल नहीं हो सकी। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? मैंने सुना है कि जब ऋषियों ने गिरता हुआ सितारा द्वार की जांच की थी, तब भी मौतें हुई थीं। अंजलि वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन जैसा बढ़ता हुआ किशोर जलते हुए नरक में जाने की क्या योजना बना रहा था। महिमा ने कहा, ऋषि इसलिए मरे क्योंकि वे जलते हुए नरक में बहुत गहरे चले गए थे। अर्जुन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे मौत हो जाए। लेकिन फिर भी उसके लिए जिंदा वापस आना मुश्किल होगा। हो सकता है उसके पास कोई कारण हो जो उसे जाने के लिए मजबूर करे। महिमा को यह अनुमान लगा और उसने अर्जुन के बारे में सोचना बंद कर दिया। चलो चलते हैं। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं था, तो ये गिरता हुआ सितारा द्वार की बाहरी परिधि होनी चाहिए। अगर हमारी किस्मत बहुत बुरी नहीं रही तो हम इस जगह से जिंदा निकल सकते हैं। ठीक है। अंजलि, अंकुर और कंपनी ने अर्जुन पर एक और गहरी नजर डाली, फिर पलटकर गिरता हुआ सितारा द्वार के निकास की ओर बढ़ गए। एपिसोड 294 इंद्रधनुष रक्त पंख पक्षी। गिरता हुआ सितारा द्वार के अंदर बहुत सारे खतरे थे। अर्जुन ने अकेले ही यात्रा शुरू की। वह अच्छी तरह जानता था कि गिरता हुआ सितारा द्वार में अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह एक बड़ी ज्वार की लहर में एक छोटी सी लहर मात्र था। वह कभी भी नष्ट हो सकता था। उसे बहुत सावधान रहना पड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि को हर समय खुला रखा और जो कुछ भी देखा उसे गहराई से याद कर लिया। बैंगनी क्रिस्टल का ऊर्जा पर नियंत्रण न केवल बाहरी दुनिया में ऊर्जा पर प्रभावी था, बल्कि यह उसके आंतरिक ऊर्जा को भी नियंत्रित करने में सक्षम था। अर्जुन ने अपने शरीर की सारी युआन क्यूई को इकट्ठा करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। यह एहसास ऐसा था जैसे वह एक अदृश्य झिल्ली हो। इसने उसको पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया से अलग थलग हो गया है। उसने सावधानी से अपनी पीठ एक चट्टान पर टिका दी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से अर्जुन को इस बात का गहरा ज्ञान था कि शक्तिशाली उजाड़ जानवर कहाँ हैं, जिससे वह पहले से ही उनसे आसानी से बच सकता था। अर्जुन को एक अदृश्य तरीके से ऐसा महसूस हुआ कि दूर से एक भयानक उजाड़ जानवर उसकी ओर देख रहा है। अर्जुन सांस रोके हुए स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चट्टान का टुकड़ा बन चुका हो। अर्जुन केवल चट्टान के पास आया जब उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से देखा भयानक उजाड़ जानवर धीरे धीरे दूर चला गया। उसने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और अपने आसपास का पता लगाने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग किया।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई मजबूत उजाड़ जानवर नहीं है, उसने उजाड़ भूमि के इस छोटे से हिस्से से तेज गति से यात्रा करना शुरू कर दिया। बार बार अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि और विभिन्न प्रकार के छलावरण का उपयोग किया जो कि गिरता हुआ सितारा द्वार ने कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया था। जिस स्थान से वह जलते हुए नरक की ओर बढ़ा वह केवल दसियों किलोमीटर दूर था, फिर भी उसको इस बिंदु तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लग गए। जब वह जलते हुए नरक के करीब पहुंचा तब तक अर्जुन ने 2 दिनों से आराम नहीं किया था। चूंकि वह लगातार हाई अलर्ट पर था, इसलिए उसका माथा अब पसीने से लथपथ हो गया था। उसने वीर धनुष को कसकर पकड़ लिया और हल्की सांस ली। गिरता हुआ सितारा द्वार में वीर धनुष और 1000 आर्मी सेबर सिर्फ खुद को मानसिक रूप से आराम देने का एक तरीका था। अगर वह वास्तव में किसी उजाड़ जानवर से मिलता तो ये दोनों हथियार उसके सामने खिलौनों से अलग नहीं होते। अर्जुन अपने वर्तमान स्थान से पहले से ही जलते हुए नरक को पूरी तरह से देख सकता था। जलते हुए नरक के बारे में कहा जा सकता है कि वह अनंत ज्वालाओं से भरा हुआ है जो करोड़ों वर्षों से जल रही थी, लेकिन वास्तव में जब अर्जुन उसके पास गया तभी उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जलता हुआ नरक ज्वालाओं से नहीं जल रहा था। वह 5 रंगों वाली प्रकाश धाराओं से भरा हुआ था। ये 5 रंग की प्रकाश धाराएं शुद्ध यान क्यूई से बनी थीं। वे जलते हुए नरक के भीतर नृत्य कर रही थीं और दिव्य बादलों की परतों की तरह ऊपर उठती थीं। वे शुभ संकेतों से भरी हुई लग रही थीं। दूर से देखने पर वे आग की लपटों की तरह लग रही थी जो आकाश को रोशन कर रही थी। जलते हुए नरक के पास पहुंचते ही अर्जुन को लगा कि तापमान अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया है। जलते हुए नरक की गर्मी से उसकी सारी त्वचा झुलस गई थी, मानो वह किसी भी क्षण फटने वाली हो। शुद्ध यान क्यू में अग्नि के साथ कई समानताएं थीं, लेकिन यह अग्नि नहीं थी। लकड़ी का एक टुकड़ा जब जलता है वह अंधेरे में रोशनी और गर्मी दे सकता है। वह आग थी, लेकिन उसे शुद्ध यांग नहीं कहा जा सकता था। केवल जब कोई तारा जलता है और सूर्य की किरणें उत्सर्जित करता है तो उसे ही शुद्ध यांग माना जाता है। शुद्ध यांग अग्नि को जन्म दे सकता है, लेकिन अग्नि आवश्यक रूप से शुद्ध यांग में विकसित नहीं हो सकती। अर्जुन लगातार अपने शरीर के भीतर युआन क्यूई को समायोजित करता रहा। वह जलते हुए नरक में जाने से पहले अपेक्षाकृत इष्टतम अवस्था में पहुंचना चाहता था। ओह, ये तो! अर्जुन ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़कर उसने अपने शरीर की ऊर्जा को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और सांस रोककर चलने लगा। उसने जलते हुए नरक में 6-7 उजाड़ जानवरों को उछलते कूदते देखा। जैसे जैसे वे भूमि पर आगे बढ़ रहे थे, वे जलते हुए नरक की शुद्ध यान क्यूई को भी सांस के जरिए अंदर ले रहे थे। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से अर्जुन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये उजाड़ जानवर 3 मीटर लंबे अग्निबंदर थे। वे सभी मोटे थे और उनकी आंखें सुनहरी हरी थीं। इस दुनिया की पौराणिक कथाओं में एक पत्थर का बंदर था जिसे सच्ची अराजक आग से जला दिया गया था, लेकिन न केवल वह मरा नहीं बल्कि वह निराश जानवरों के बीच एक महान ऋषि बन गया। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो मानव ऋषियों से कहीं बढ़कर था। उसके सामने के अग्नि बंदरों का स्वाभाविक रूप से सच्ची अराजक आग से परिष्कृत पत्थर बंदर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे अभी भी उस चीज से बहुत दूर थे जिसे अर्जुन संभाल सकता था। ऐसे उजाड़ जानवर जो आसानी से जलते हुए नरक से गुजर सकते थे और उसकी शुद्ध यान क्यूई को सांस के माध्यम से ग्रहण कर सकते थे, निश्चित रूप से म्यूटेटेड 3 आंखों वाले मकड़ी से अधिक शक्तिशाली थे जिसका सामना उसने पहले किया था। बंदरों का ये झुंड सचमुच परेशान करने वाला है। अर्जुन ने अपनी पीठ एक चट्टान पर टिका दी और बिल्कुल हिला नहीं। अगर बैंगनी क्रिस्टल ने उसकी ऊर्जा को उसके शरीर के भीतर सील नहीं किया होता, तो अगर इनमें से किसी भी अग्निबंदर ने उसे देख लिया होता तो उसकी किस्मत साफ हो जाती। जब वह गिरता हुआ सितारा द्वार पर आया तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति बहुत छोटी है। यहाँ कोई भी सामान्य अस्तित्व उसे आसानी से नष्ट कर सकता है। इससे अर्जुन का जलते हुए नरक की जांच करने का इरादा और भी दृढ़ हो गया। वह जानना चाहता था कि बैंगनी क्रिस्टल क्या पुकार रहा था। अर्जुन इन अग्नि बंदरों की मौजूदगी में जलते हुए नरक में प्रवेश नहीं कर सकता था। जलते हुए नरक में प्रवेश करने की अनदेखी करते हुए उसने उनके आसपास होने के दौरान एक कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह अचानक वहां से चला जाता तो उसे अग्नि बंदरों द्वारा खोज लिया जा सकता था। उसे चुपचाप इंतजार करना होगा। लेकिन अग्नि बंदरों को यहाँ साधना करने का शौक था। कई उजाड़ जानवर महीनों, सालों या उससे भी ज्यादा समय तक साधना करते थे, क्योंकि वे चांद और सूरज का सार सांस में लेते थे। अर्जुन के बालों से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। जैसे ही पसीने की बूंदें बैंगनी क्रिस्टल के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलती, वे जलते हुए नरक के उच्च तापमान के कारण तुरंत वाष्पित हो जाती। अर्जुन ने चुपचाप समय गिनना शुरू कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम 20 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा था। गिनती करने पर पता चला कि वह पहले ही गिरता हुआ सितारा द्वार के भीतर 3 दिन बिता चुका था। वह जितना अधिक समय यहाँ रहेगा, दुर्घटना होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और लगातार 3 दिनों तक आराम या नींद न लेने के कारण अर्जुन की शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी। उच्च तनाव से उसकी मानसिक शक्ति भी कमजोर होती जा रही थी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और कोई ढील नहीं दी। वह ऊर्जा दृष्टि को बनाए रखने में लगा रहा। यह उसकी जिंदगी का सहारा था। ऊर्जा दृष्टि के बिना अर्जुन सिर्फ अपनी स्वर्ग की आंख की मदद से कई छिपे हुए उजाड़ जानवरों की खोज नहीं कर पाता।
शुक्र है कि उजाड़ जानवरों में बहुत मजबूत क्षेत्रीय भावना थी। जलते हुए नरक में रहने वाले अग्नि बंदरों के इस समूह को एक निश्चित दर्जा प्राप्त था। जब वे यहाँ रहते थे तो कोई अन्य उजाड़ जानवर उनके करीब नहीं आता था। इससे अर्जुन की थोड़ी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। समय फिर बीत गया और 2 घंटे बीत गए। इस समय जलते हुए नरक में अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। चियो, ये किसी पक्षी की आवाज की तरह था। हालांकि इसकी मधुर आवाज अर्जुन की कल्पना की सीमाओं को पार कर गई। इस पक्षी की आवाज ने हवा में स्पष्ट लहरें पैदा की, जैसे कि वे किसी शॉक वेव के कारण बिखरी हुई हो और फट गई हो। पिंग! इस अचानक ध्वनि तरंग के कारण अर्जुन का रक्त प्रवाह उलट गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसके अंगों में बहुत तेज दर्द हुआ और उसके दोनों कानों से खून बहने लगा। ये कौन सा राक्षस है? अर्जुन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपने शरीर की चोटों को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से एक अवशेष खाया। इस समय जलते हुए नरक के भीतर एक भयंकर हवा चल पड़ी। शांत जलती हुई अग्नि के रंग की शुद्ध यांग लपटें भयंकर हवा के कारण अस्त व्यस्त हो गईं। एक इंद्रधनुषी रंग का अग्नि पक्षी, जिसके सुंदर पंख थे और जिसका पंख फैलाव 10 मीटर से भी अधिक था, जलते हुए नरक की गहराइयों से बाहर आया। यह अग्नि पक्षी फीनिक्स जैसा दिखता था। इसके नुकीले पंजे थे और इसका शरीर आग की लपटों से जल रहा था। अब जलते हुए नरक में जो भयंकर हवा का तूफान आया, वह वास्तव में अग्नि पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने के कारण हुआ था। जलते हुए नरक की परिधि में अग्नि पक्षी का खेल खेलते हुए वानरों के समूह ने एक अजीब सी आवाज निकाली, इससे पहले कि वे जलते हुए नरक की गहराई से बाहर निकलते हुए अग्नि पक्षी को अचानक देखते ही तितर बितर हो जाते। अग्नि पक्षी की सुनहरी आंखों में शीतलता झलक रही थी। उसने अपने तीखे पंजे फैलाए और बिजली की गति से 2 अग्नि बंदरों को पकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। दहाड़ दहाड़! अग्नि बंदरों ने गुस्से से दहाड़ लगाई। वे भी शक्तिशाली उजाड़ जानवर थे, इसलिए जब वे अचानक पकड़े गए तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। उन्होंने अपनी मजबूत भुजाओं का इस्तेमाल अग्नि पक्षी के पंजों को पकड़ने के लिए किया, उन्हें तोड़ने की उम्मीद में, लेकिन ये सब व्यर्थ था। पंजे ने अग्नि बंदरों की अंतड़ियों को एक तेज तलवार की तरह काट दिया। दोनों अग्नि बंदरों के शरीर के सभी छिद्रों से खून बहने लगा तथा उनके शरीर ऐंठ गए। अग्नि पक्षी ने दोनों अग्नि बंदरों की लाश को एक पत्थर के पहाड़ पर लाकर रख दिया। वे एक गिरते हुए पत्थर की तरह पहाड़ की चोटी पर गिरे और ढेर सारे लाल पत्थरों को तोड़ते हुए आखिर जमीन से टकरा गए। अर्जुन शुरू से आखिर तक सांस रोके रहा। वह बहुत हैरान था। इतने ताकतवर अग्नि बंदरों को इस अग्नि पक्षी ने मार डाला, बिना किसी तरह का प्रतिरोध किए। यह अग्नि पक्षी स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ये कौन सा पक्षी था? क्या यह इंद्रधनुष रक्तपंख पक्षी था? अर्जुन को दिव्य शहर के जंगल दिव्य हॉल 6 के भीतर रखी शुद्ध यांग आदिम प्रजाति की मूर्ति याद आई। मूर्ति एक इंद्रधनुष रक्तपंख पक्षी की थी, लेकिन तुलना में इस अग्नि पक्षी के साथ कुछ अंतर थे। दरअसल जब कई उजाड़ जानवर ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं तो उन सभी में अलग अलग अंतर होते हैं। उनकी परवरिश और उनके द्वारा खाए गए खजाने के कारण उनके द्वारा अवशोषित स्वर्ग पृथ्वी का सार अलग अलग होगा। इसलिए उनके पास अलग अलग रूप और अलग अलग क्षमताएं होंगी। ओह, इसकी पीठ में चोट लगी है। अर्जुन ने अग्नि पक्षी की पीठ पर देखा। वहां एक भयानक घाव था, मानो उसे भाले से छेद दिया गया हो। घाव लगभग वॉश बेसिन के आकार का था। उसके आसपास का मांस फट गया था, जिससे सफेद हड्डियां और अंदरूनी अंग दिखाई दे रहे थे। घाव के किनारों पर जलने के निशान थे। इससे अर्जुन को लगा कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है। किस तरह का अस्तित्व इतने शक्तिशाली अग्नि पक्षी को चोट पहुंचा सकता है? घाव नया लग रहा था और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अग्नि पक्षी जलती हुई नरक की गहराई में घायल हो गया था। ये जलता हुआ नरक! अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। अगर जलते हुए नरक में कुछ ऐसा था जो अग्नि पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता था, तो अगर वह अंदर जाता, इस प्रकार का अस्तित्व अपनी शक्ति के मात्र 1% से ही उसे नष्ट कर सकता है। इस समय पत्थर के पहाड़ की चोटी पर अग्नि पक्षी ने 2 अग्नि बंदरों की लाशों को खाना शुरू कर दिया। उसने अग्नि बंदरों के अंगों को नोचकर पूरा निगल लिया। अग्नि बंदरों के भीतर की शुद्ध यांग ऊर्जा अग्नि पक्षी द्वारा अवशोषित कर ली गई और धीरे धीरे उसकी पीठ पर घाव भरने लगा। कई शक्तिशाली उजाड़ जानवरों में बहुत शक्तिशाली उपचार क्षमताएं होती हैं। यह अग्नि पक्षी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इसकी पीठ पर घाव में किसी रहस्यमयी ऊर्जा का समावेश था। एक बार जब ये ठीक हो जाता तो ये फिर से अलग हो जाता। ये बार बार होता रहा। तो अग्नि पक्षी ने अग्नि बंदर को इसलिए खाया ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन उसे चोट कैसे लगी है? अर्जुन ने पलटकर जलते हुए नरक की ओर देखा। जलते हुए नरक के बाहरी इलाके में आग के बंदर बहुत पहले ही भाग गए थे। जो कुछ बचा था वह शांत 5 रंग की लपटें थीं जो जल रही थीं। यह एक रहस्यमयी प्रभामंडल की तरह था जो जलते हुए नरक के नीचे की दुनिया को ढक रहा था। वहां क्या था? अग्नि पक्षी ने अग्नि बंदरों की लाशें खत्म करने के बाद अपने पंख फैलाए और उड़ गया। अर्जुन ने भी वीर धनुष को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर को चमकाते हुए वह आग के विशाल समुद्र में जा घुसा। 295 गिरता हुआ सितारा द्वार के और भी अंदर। जलते हुए नरक में 5 रंगों वाली बादल जैसी धुंध की परतें बन रही थी। शुद्ध यांग क्यूई के अत्यधिक मात्रा में जमा होने के बाद बनी इस ज्वाला का तापमान भयानक था। अर्जुन को लगा कि यह जलता हुआ नरक दिव्य जंगल के अंदर स्थित सूर्य की तरह है।
जलते हुए नरक में प्रवेश करना सूर्य में प्रवेश करने जैसा था। अर्जुन के साधना स्तर के साथ उसके लिए शुद्ध यांग लेप्टो की चिलचिलाती गर्मी को सहना असंभव था। एकमात्र चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह था बैंगनी क्रिस्टल। बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा नियंत्रण के साथ वह जलते हुए नरक के अंदर समृद्ध शुद्ध यांग ऊर्जा को रोक सकता था। बस अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ संयोजित किया और इससे एक सुनहरा सर्पिल बन गया। हालांकि ये सर्पिल अंदर की बजाय बाहर की ओर जा रहा था। इससे पहले अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल से जो सर्पिल बनाए थे उनका उपयोग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया गया था, लेकिन इस बार वह इसका उपयोग ऊर्जा को दूर करने के लिए कर रहा था। शुद्ध यांग ऊर्जा की लहरें घटती हुई ज्वार की तरह बिखर गईं, जबकि अर्जुन जलते हुए नरक के दूर छोर की ओर भागा जैसे कि वह पानी में एक मछली हो। गिरता हुआ सितारा द्वार के अंदर जलता हुआ नरक एक बहुत बड़े छेद के आकार का था। जलता हुआ नरक जमीन के अंदर तक फैला हुआ था। वह जितना अंदर गया, जलती हुई लेप्टो का तापमान उतना ही अधिक होता गया। यद्यपि अर्जुन के पास उसकी रक्षा के लिए बैंगनी क्रिस्टल था, फिर भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। चूंकि शुद्ध यांग क्यूई बहुत सघन थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित थी, इसलिए वह बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन यह अपूर्ण था। कभी कभी कुछ शुद्ध यांग क्यूई बैंगनी क्रिस्टल की सुरक्षा से रिसकर उसकी मेरिडियन में प्रवाहित हो जाती थी। इस शुद्ध यांग क्यू के उसके शरीर में प्रवेश करने की एक झलक मात्र से अर्जुन को अचानक ऐसा महसूस होता जैसे उसके अंगों में आग लग गई हो। उसे लगा जैसे उसका शरीर सिर्फ जलन से ही जलने लगा है। ऐसी शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी युआन क्यूई को चरम सीमा तक प्रसारित किया। बैंगनी क्रिस्टल और सूरतगढ़ पवित्र तकनीक का उपयोग करते हुए अर्जुन मुश्किल से अपने शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा के निशान को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे इसे परिष्कृत किया, इसे अपने मेरिडियन में प्रवेश करने दिया, धीरे धीरे इसे अपने डेंटियन के भीतर जमा किया और इसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया। जब शुद्ध यांग ऊर्जा का अंश उसके अंदर समा गया तो अर्जुन को अपनी युआन क्यूई का गाढ़ापन महसूस हुआ। उसकी सूरतगढ़ पवित्र तकनीक भी आगे बढ़ गई थी। यदि वह इस शुद्ध यांग जलते हुए नरक में लंबे समय तक सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की साधना कर सके तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी। अगर बैंगनी क्रिस्टल न होता तो यहाँ साधना करते समय उसकी मेरिडियन आसानी से शुद्ध यांग ऊर्जा से जल जाती। इसके अलावा गिरता हुआ सितारा द्वार के भीतर कई तरह के शक्तिशाली उजाड़ जानवर भी थे। यही सबसे बड़ा खतरा था। अर्जुन अपनी पूरी यात्रा में सावधान रहा। उसने अपने आसपास की चीजों के प्रति सचेत रहने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि का प्रयोग किया। शुद्ध यांग जलते हुए नरक में, चाहे वह किसी की धारणा हो या दृश्यता, वे अनियंत्रित ऊर्जा से बहुत कमजोर हो जाते थे। ये केवल अर्जुन ही नहीं था, यहाँ तक कि उजाड़ जानवरों को भी यही समस्याएं थीं। यहाँ तक कि अगर कोई मानव ऋषि भी यहाँ आए तो उसे भी यही अनुभव होगा। लेकिन अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में थी। वह इस दायरे में किसी भी तरह की परेशानी का स्पष्ट रूप से पता लगा सकता था। अर्जुन ने एक छोटे पहाड़ के आकार का एक उजाड़ जानवर देखा। उसका शरीर लाल रंग के कवच से ढका हुआ था। वह एक लाल पत्थर की तरह था जो जलते हुए नरक में चुपचाप छिपा हुआ था। इसका सिर और अंग दिखाई नहीं दे रहे थे, वे सभी इसके शल्क कवच के अंदर सिमटे हुए थे, मानो ये शीत निद्रा में हो। अर्जुन को दिव्य जंगल की किताब में इस लाल शल्क वाले उजाड़ जानवर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह शीत निद्रा में है या नहीं, फिर भी वह उसके चारों ओर जाने के लिए सबसे सतर्क रवैया अपनाने वाला था। जलते हुए नरक की कीप जैसी आकृति के कारण यह ऊपर की तुलना में नीचे की ओर सनकरा थी। अर्जुन इसके रूप के अनुसार नीचे की ओर बढ़ रहा था, इसलिए वह जलते हुए नरक की दीवारों को देख सकता था। यह अजीबोगरीब दांतेदार चट्टानों का एक विस्तृत विस्तार था। वे गहरे लाल रंग के थे, जैसे कि वे लाल गर्म लोहा हों। ओह, इस जलते हुए नरक में उजाड़ जानवरों की बची हुई हड्डियां आसानी से जलकर राख हो सकती हैं, फिर भी ये चट्टानें यहाँ बिल्कुल ठीक है। अर्जुन को यह अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी समझ का इस्तेमाल करके दीवार को टटोला, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। वे साधारण चट्टानों की तरह लग रहे थे। वाकई दिलचस्प। अर्जुन के मन में अचानक एक विचार आया। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार इस जलते हुए नरक को बाहरी दुनिया के साथ सीमा नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई सीमा थी तो उस सीमा को शुद्ध यांग अग्नि द्वारा जला दिया जाना चाहिए था। वह इसे समझ नहीं पाया, न ही अर्जुन इसके बारे में सोचता रहा। उसे बस यही लगा कि जलते हुए नरक को रोकने के लिए कोई अदृश्य कानून है जिससे आग की लपटें सीमा पार नहीं कर सकती। जलते हुए नरक में दसियों किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने पर अर्जुन की नजर में कुछ आया। जब उसने अपनी नजरें उस पर केंद्रित की तो उसने पाया कि यह एक बचा हुआ कंकाल था। कंकाल 10 मीटर से ज्यादा लंबा था और बेहद अधूरा लग रहा था। वह अब यह नहीं बता पा रहा था कि यह कौन सा उजाड़ जानवर का था। ये कंकाल शुद्ध यांग अग्नि द्वारा जला दिया गया था, जिससे उसमें दरारें पड़ गई थीं। इसके भीतर की उजाड़ की शक्ति पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उजाड़ जानवर का कंकाल जल्द ही जलकर राख हो जाएगा। जलते हुए नरक में किसी भी उजाड़ जानवर की लाश को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। एक उजाड़ जानवर की लाश जो खजाने से भरी हुई थी, यहाँ शुद्ध यांग लपटों द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दी जाती थी। अफसोस की बात है
अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर यह शुद्ध यांग लिप्टो से जला नहीं होता और वह इस अज्ञात उजाड़ जानवर की लाश को वापस ले जा पाता तो ये बहुत कीमती होती, जिससे वह इसे भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल रूनों के बदले में बदल सकता था। ये सब धन था जिसे वह अनेक संसाधनों के बदले में प्राप्त कर सकता था। अर्जुन को अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई। काश ये उजाड़ जानवर जलते हुए नरक के बाहर मर जाते। उन्हें यहाँ जलाओ लकड़ी की तरह जलने के लिए छोड़ना स्वर्गीय खजानों की बर्बादी थी। इसे भूल जाओ। बैंगनी क्रिस्टल के साथ मेरे लक्ष्य ऐसे दायरे तक सीमित नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ एक अज्ञात उजाड़ जानवर की बची हुई हड्डियां हैं। भविष्य में मेरे अपने मार्शल आर्ट पथ के साथ ऐसी हड्डियां पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी नहीं होंगी। मेरा दायरा इतना छोटा नहीं है, तो क्या हुआ अगर मुझे इस उजाड़ जानवर की लाश नहीं मिली? यद्यपि अर्जुन ने ऐसा कहा, फिर भी उसने बचे हुए कंकाल से कुछ हड्डियां उठाईं, जो देखने लायक लग रही थी, और उन्हें चुपचाप अपने रिंग में रख दिया। जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ा, बैंगनी क्रिस्टल का मार्गदर्शन अभी भी रुक रुक कर हो रहा था, लेकिन इसकी दिशा बहुत स्पष्ट थी। ये जलते हुए नरक के दूर छोर पर था। कई किलोमीटर नीचे जाने के बाद भी अर्जुन पहले की तरह ही सतर्क था। इस समय अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पतली सी झिल्ली से होकर गुजरा हो। इस झिल्ली के नीचे शुद्ध यांग ज्वालाएं प्रकट हो रही थी, जो मूल 5 रंगों से 7 रंगों में परिवर्तित हो गईं। ये 7 रंगों वाली चमक दुनिया के सबसे खूबसूरत बादलों की तरह थी। ये रहस्य और सुंदरता से भरी थी, लेकिन साथ ही खतरे से भी भरी थी। बादलों के भीतर शुद्ध यांग लपटें एक साथ इकट्ठी हो गईं, पक्षियों या जानवरों के आकार प्रकट कर रही थीं। वे बेहद जीवंत दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इन लपटों में आध्यात्मिक निशान था। इस गहराई तक पहुंचने पर अर्जुन को बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित करने में संघर्ष करना पड़ रहा था। बैंगनी क्रिस्टल की सुरक्षा के माध्यम से अधिक शुद्ध यांग क्यों रिस रहा था, जो उसके शरीर और उसके मेरिडियन में बह रहा था। इस क्रूर ऊर्जा पर काबू पाने के लिए अर्जुन को अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। उसी समय उसकी युआन क्यूई भी लगातार मोटी होती जा रही थी। इससे उसको साथ ही अजीब आनंद की अनुभूति हो रही थी। यहाँ जलते हुए नरक में साधना करने के लिए इसे दर्द और आनंद शब्दों से वर्णित किया जा सकता है। अचानक उसको अपने शरीर के भीतर बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन महसूस हुई। यह अचानक थोड़ा और तीव्र हो गया था। यह एक मामूली बदलाव था, फिर भी इसने ये यून को बेहद खुश कर दिया। क्या ये यहाँ है? अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली और बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए जलते बादलों के बीच से गुजरा। वह जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही ज्यादा सावधान होता गया ताकि अंतिम प्रयास करते समय वह असफल न हो जाए। लेखक का नोट: हाल ही में मुझे बहुत सी मानसिक रुकावटें आ रही हैं। दिव्य जंगल का रोमांच मेरी कल्पना की परीक्षा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।